गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि भैया बताइए वैकेंसीज कब आएंगी, टेक्नीशियन की वैकेंसी या फिर ऑपरेटर की वैकेंसी और फोरमैन की वैकेंसीज कब आएगी। तो वैकेंसीज आने का एक कहीं ना कहीं प्रॉपर चैनल होता है और उसी चैनल का एक पार्ट होता है मैन पावर बजट। मैन पावर बजट में ये दर्शाया जाता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से पोस्ट के लिए कितनी सीटें खाली हैं। तो मैन पावर बजट 2024-25 में ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा पोस्ट पे कितने सीटें हैं खाली हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर एनसीएल रिक्वेस्ट करता है कोल इंडिया को वैकेंसीज फिल करने के लिए। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट खाली हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने मैन पावर बजट 2024-25। इससे पहले मैंने 23-24 बजट पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं समझाया था। अगर जो वीडियो नहीं देखा है तो उस चीज़ को फिर मैं यहाँ एक बार दोहरा देता हूँ। तो ये मैन पावर बजट समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। यहाँ पे एनसीएल में दो तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक मंथली रेटेड, एक डेली रेटेड। तो ये मंथली रेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। इसमें सबसे पहले फोरमैन की बात चल रही है, और फोरमैन में भी एक्सवेशन फोरमैन, इसका मतलब ये है एक डिपार्टमेंट है एक्सवेशन, उसी तरीके से एंडम भी होता है, एक दो डिपार्टमेंट और होते हैं। तो फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल एक्सवेशन की बात सबसे पहले करेंगे हम लोग। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल में कोई भी अगर स्टूडेंट न्यूली ज्वाइन करता है तो वो सी ग्रेड में ज्वाइन करता है। सी ग्रेड के बाद वो अपना प्रमोशन लेके फिर उसके बाद ट्रेनिंग उसके नाम के आगे से हट जाता है, वो सी ग्रेड प्रॉपर हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो 3 साल 4 साल का जो समय रहता है उसको पूरा करने के बाद सी ग्रेड से बी ग्रेड में हो जाता है, बी के बाद से फिर ए ग्रेड में हो जाता है, ए के बाद फिर A1 में हो जाता है। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि फोरमैन इंचार्ज A1 ग्रेड के कितने लोग की जरूरत है और कितने लोग एनसीएल के पास हैं, इसमें ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, हम लोग को ये देखना है कि ट्रेनिंग में कितने लोग मौजूद हैं और कितने लोगों की और ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग केवल ट्रेनिंग वालों की ही बात करते हैं, क्योंकि जो भी न्यूली ज्वाइन करेगा ट्रेनिंग पीरियड में ही ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल एक्सवेशन की। तो यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं अभी 14 लोग ऐसे हैं असिस्टेंट फोरमैन में मैकेनिकल में जो ट्रेनिंग पीरियड में है। और ज़रूरत कितने की है? 81 की ज़रूरत है। और कमी कितने की है? 67 की। इसका मतलब केवल अगर देखा जाए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल एक्सवेशन में ही 67 लोगों की कमी है। अगर उसी तरीके से हम लोग बात किया जाए इलेक्ट्रिकल एक्सवेशन की, तो देखते हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में कितने लोग हैं। एक भी लोग ऐसे नहीं है कि जो ट्रेनिंग कर रहे हों अभी, लेकिन ज़रूरत कितने लोग की है? 60 लोगों की है। इसका मतलब 60 लोगों की कमी है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए। और इसमें अभी और भी कमी हो सकती है। मान लीजिए कोई सी ग्रेड में है और वो प्रमोशन पाके बी ग्रेड में चला जाता है, तो नीचे के लोग फिर प्रमोशन पाके वो सी ग्रेड में हो जाएंगे, तो यहाँ और भी पोस्ट जो है वो खाली हो जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं फोरमैन इंचार्ज मैकेनिकल एंडम डिपार्टमेंट की। यहाँ पे एक्सवेशन की बात हुई थी, यहाँ पे एंडम की बात हो रही है। तो एंडम की बात किया जाए तो एंडम में तो यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं है। यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उतने एम्प्लॉयज़ सरप्लस है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में एंडम डिपार्टमेंट में 46 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वर्तमान समय में एक भी लोग मौजूद नहीं है, इसलिए 46 लोगों की और भर्ती होने की संभावना है। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 33 लोगों की ज़रूरत है 2024-25 के मैन पावर बजट के हिसाब से, लेकिन 12 लोग ही मौजूद हैं। 21 लोग की यहाँ पे भी कमी है जिसको भर्ती किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करें अगर जूनियर ओवरमैन की, तो जूनियर ओवरमैन के बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं एनसीएल में, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी जूनियर ओवरमैन में लगभग 411 लोगों की ज़रूरत है और ट्रेनिंग पीरियड में केवल 48 लोग मौजूद हैं। मतलब केवल जूनियर ओवरमैन में ही 363 लोगों की ज़रूरत है। तो जूनियर ओवरमैन की वैकेंसीज तो आनी बहुत, तो जूनियर ओवरमैन
तो जूनियर ओवरमैन की वैकेंसीज आने की तो पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीट खाली है और माइनिंग डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बिना माइंस चल ही नहीं सकती। तो जूनियर ओवरमैन की वैकेंसीज तो आनी पक्की है। फिर उसके बाद बात किया जाए तो ओवरसीयर की वैकेंसीज और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी, ये सब वैकेंसी, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज, ये सब वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंटल की फिलअप कर लिए जाते हैं। तो ओपन भर्ती आने के चांस इसमें नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत सारी सीटें खाली हैं। आप देख सकते हैं नर्सेज की बहुत सारी सीटें खाली हैं और आपका फार्मासिस्ट की बहुत सारी सीटें खाली हैं। तो पैरामेडिकल में भी वैकेंसी जाने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी तो अप्रेंटिस का फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं पैरामेडिकल में ही, और परमानेंट वैकेंसीज तो आने की संभावना है। बहुत सारे पोस्ट पैरामेडिकल स्टाफ में भी खाली है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे ऑपरेटर पोस्ट के लिए, जो कि काफ़ी पॉपुलर पोस्ट है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रग लाइन ऑपरेटर की। तो देख सकते हैं आप ड्रग लाइन ऑपरेटर में 95 लोगों की ज़रूरत है मैन पावर बजट 2024-25 के हिसाब से, और 67 लोग मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में। तो 28 लोगों की कमी है केवल ड्रग लाइन ऑपरेटर में। अगर मान लीजिए जो सी ग्रेड में हैं अभी, वो प्रमोशन पाके अगर बी ग्रेड में चले जाते हैं तो इसमें वैकेंसीज और भी कम हो जाएंगी, मतलब और लोगों की जरूरत पड़ेगी इसमें। और फिर उसी तरीके से बात किया जाए सॉवेल ऑपरेटर की, तो आप लोग देख सकते हैं सॉवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसीज की जरूरत है 167 वैकेंसीज की जरूरत है, और मौजूद कितने हैं लोग, 116 लोग मौजूद हैं। तो केवल सॉवेल ऑपरेटर में 51 लोगों की कमी है और 51 लोगों की वैकेंसी जाने की प्रबल संभावना है। उसी तरीके से हम लोग बात करें सरफेस माइनर ऑपरेटर की, तो सरफेस माइनर ऑपरेटर को फ्यूचर बोला जाता है कोल इंडिया का। तो देखें तो इसमें 98 लोगों की जरूरत है और केवल 28 लोग मौजूद हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो 70 लोगों की और भर्ती हो सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं डंपर ऑपरेटर पोस्ट की। तो डंपर ऑपरेटर पोस्ट में आप देख सकते हैं जो ट्रेनिंग पीरियड में जो डी ग्रेड में हैं उनकी जरूरत है 625 लोगों की, और अभी हैं मौजूद कितने, 380 लोग। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 245 लोगों की जरूरत तो केवल डंपर में है। बहुत बड़ा नंबर है ये 245 लोगों की कमी केवल डंपर में है। और बाकी जितने ऑपरेटर, सॉवेल ऑपरेटर हो गए, ड्रग लाइन ऑपरेटर हो गए, सरफेस माइनर, उसको छोड़ने के बाद 245 पोस्ट केवल डंपर में। तो अगर वैकेंसी जाएगी तो सबसे ज़्यादा पोस्ट किसी में रहेगा तो डंपर ऑपरेटर में रहेगा। फिर उसी तरीके से अगर बात किया जाए डोजर ऑपरेटर की, तो डोजर ऑपरेटर में 197 लोगों की जरूरत है और 145 लोग मौजूद हैं, मतलब 52 पोस्ट अभी भी इसमें और भरे जाने हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ड्रिल ऑपरेटर की, तो ड्रिल ऑपरेटर में 2024 मैन पावर बजट के हिसाब से 152 लोगों की जरूरत है और 81 लोग ही मौजूद हैं। इसका मतलब 71 लोगों को और भरा जाना है अभी। फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेडर ऑपरेटर की। तो देख सकते हैं मैन पावर बजट 2024-25 के हिसाब से 85 लोगों की जरूरत है ट्रेनिंग पीरियड में, मतलब डी ग्रेड में 85 लोगों की जरूरत है, लेकिन हैं कितने, केवल 50 लोग। 35 लोगों की कमी केवल ग्रेडर ऑपरेटर में है। तो ये रहा ऑपरेटर पोस्ट के लिए मैन पावर बजट, और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऑपरेटर पोस्ट आज नहीं तो कल आना ही आना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं अभी। और अब हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन की। तो जैसे कि हम लोग फोरमैन में बात किए थे डिपार्टमेंट में, एक्सकेवेशन और फिर एंडम, फिर और एक डिपार्टमेंट और था कोई, तो इसी तरीके से एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में बात करेंगे टेक्नीशियन की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिटर की। तो फिटर में आप देख सकते हैं जो कि कैटेगरी 3 में जो ट्रेनिंग पीरियड में भर्ती होते हैं, 171 लोगों की जरूरत है एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में, और अभी हैं कितने लोग, केवल 3 लोग हैं। 168 लोगों की जरूरत है केवल फिटर में, वो भी एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में। अभी एंडम डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट बाकी ही है। केवल एक डिपार्टमेंट में 168 लोगों की कमी है। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए, तो इलेक्ट्रीशियन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में 151 लोगों की जरूरत है और केवल एक ही लोग मौजूद हैं, मतलब 150 लोगों की कमी केवल एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन की है। फिर हम लोग बात करें वेल्डर्स की, तो वेल्डर को कैटेगरी 2 में ज्वाइन कराया जाता है, और 2024-25 मैन पावर बजट के हिसाब से 135 लोगों को कैटेगरी 2 में रहना चाहिए, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 4 ही लोग मौजूद हैं।
इस हिसाब से देखा जाए तो 131 लोगों की और कमी है जिनकी वैकेंसीज। ऊपर हमने बात किया था एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट की, और फिर यहाँ हम लोग बात करेंगे एंडम डिपार्टमेंट के। एंडम डिपार्टमेंट में अगर ट्रेनिंग पीरियड में देखा जाए फिटर की वैकेंसीज को तो 9 लोगों की ही केवल कमी है। और फिर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ देख सकते हैं 75 लोगों की कमी है। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें बिल्डर्स की, तो बिल्डर्स में 5 लोगों की कमी है। फिर यहाँ अगर हम लोग बात करें सीएसपी सेल की, तो सीएसपी सेल में भी फिटर लोग काम करते हैं। यहाँ भी जैसे आपने एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट, एंडम डिपार्टमेंट देखा था, तो यहाँ सीएसपी सेल भी होता है। ये भी एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें भी फिटर लोग काम करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग 31 लोग की यहाँ पे कमी है फिटर की। और अगर इलेक्ट्रीशियन की बात किया जाए तो 46 लोग की यहाँ भी कमी है। वेल्डर्स की बात किया जाए तो 16 लोग की यहाँ कमी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन की वैकेंसी जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि टेक्नीशियन की कहीं ना कहीं कमी है अभी डिपार्टमेंट में। तो उसको फिलअप करने के लिए कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे सफाई कर्मचारी, माली, कुक, तो ये सब चीज़ें प्राइवेट हो जाती हैं, तो इन सब की वैकेंसी जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ऑपरेटर और टेक्नीशियन और फोरमैन की बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, और उनकी वैकेंसीज आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट होगा। और इसको शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।